जब मैं पैदा हुआ था तो पैदाइशी मेरे हाथ नहीं थे। काम मैं सारे काम खुद पाँव से करता आ रहा हूँ। बचपन से आदत पड़ गई है, अब तो पता ही नहीं चलता कि हाथ नहीं है या है। इस चीज़ पे कभी मुझे हुआ ही नहीं है कि मेरे साथ कोई बॉडी में किसी चीज़ की कमी है। तो जब मैं रंग के अंदर खेलता था तो जब मैं पेंटिंग तैयार करता था तो देखता था क्या से क्या बन जाता था। अगले बंदे की पिक्चर ऐसी बनाता हूँ कि जो उसने सेंड की होती है उसमें 19-20 का फ़र्क नहीं होता। मैं जब छोटा था तो काफ़ी प्रॉब्लम थी, मैं गिरता बहुत था। मुझे इस चीज़ का पता नहीं था कि मेरे हाथ हैं या नहीं है। 12-13 साल की एज में हुआ तो मैंने अपने पाँव पे खड़े होकर सही तरह दुनिया को देखा और अपने काम को देखा। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, सीबीएन पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान कवल अमानत। नाजरीन, आज मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रही हूं पाकिस्तान के ऐसे नौजवान से जिन्होंने जो है वो सारी मिसालें ही कायम कर दी। पेंटिंग की बात की जाए, स्केचिंग की बात की जाए, टिकटॉक की बात की जाए, ग्राफिक डिज़ाइनिंग की बात की जाए, गवर्नमेंट जॉब की बात की जाए, तो सब कुछ इनके पास मौजूद है। यहाँ पर गौरतलब बात यह है कि जो पेंटिंग एंड स्केचिंग बचपन से करते आ रहे हैं वो हाथों से नहीं करते, पाँव से करते हैं और इतनी कमाल की करते हैं कि देखने वाला दंग रह जाए। इन्होंने कोई काम छोड़ा नहीं है। इनसे जानते हैं कि जो इनके दो हाथ नहीं है ये कैसे कोई हादसा हुआ, क्या इनको ऐसी मुसीबत का सामना करना पड़ा कि ये सारा काम जो है वो अपने पाँव से करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। अच्छा, मुझे ये बताएं राजा अब्बास साहब, आपका नाम किसने रखा है राजा अब्बास? मेरे घर वालों ने। घर वाले मामा बाबा? हाँ जी, अम्मी अबू ने रखा था। अच्छा, मामा बाबा ने रखा था, ज़बरदस्त हो गया। अच्छा, मुझे बताएं कि जो स्पेशलिटी है ये डिफरेंटली एबल आप बचपन से है या फिर कोई हादसा वगैरह हुआ था? जब मैं पैदा हुआ था तो पैदाइशी मेरे हाथ नहीं थे। अच्छा, पैदाइशी नहीं थे, ज़बरदस्त हो गया। स्टार्टिंग से ही मतलब ये कि सारे काम अपने पाँव से करने सीखे? जी, मैंने जब छोटा था तो मेरी अम्मी ने काफ़ी मुझे पाँव से पकड़ के काम करना सिखाया। तो अल्लाह का शुक्र है, अब काम मैं सारे काम खुद पाँव से करता आ रहा हूँ। बचपन से आदत पड़ गई है, अब तो पता ही नहीं चलता कि हाथ नहीं है या है। मुझे इस चीज़ पे पता ही नहीं है। पता ही नहीं है, ज़बरदस्त हो गया। नॉर्मल आप जो है वो ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह कभी का करम है। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह पाक का करम है कि इस चीज़ पे कभी मुझे हुआ ही नहीं है कि मेरे साथ कोई बॉडी में किसी चीज़ की कमी है। क्योंकि मैं सब काम जो भी काम करने की कोशिश की है, अल्लाह का शुक्र है, कभी उसमें मायूस और कोई ऐसा काम नहीं है जो मैंने काम ना कर पाया हो। सारे काम किए हैं और अल्लाह का शुक्र किया, दिल लगा के किए। ज़बरदस्त हो गया। अच्छा, मुझे ये बताएं कि पेंटिंग, स्केचिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग इतना सब कुछ एक साथ कैसे? मैं जब छोटा था तो मुझे पेंटिंग का काफ़ी शौक था। शौक मुझे टीचर्स ने मेरे स्कूल में दिलवाया था। वहाँ पे मुझे उन्होंने आर्ट कंपटीशन करवाए, मुकाबले करवाए, मुख्तलिफ जगह पे मैंने ड्राइंग के मुकाबले किए और हर जगह से फर्स्ट पोजीशन हासिल की। तो मैंने मेरे आर्ट टीचर एक बार मुझे घर में के पास मुझे मिले। उन्होंने कहा आपको मैं सिखाता हूँ पेंटिंग, अगर आपको फ़न है तो आप मेरे पास काम करें। मैं वहाँ पे गया सर के पास, मैंने काफ़ी मुझे सर ने पाँव से पे मुझे ना करके स्केचिंग सिखाई, ऑयल पेंटिंग सिखाई और ग्राफिक डिज़ाइनिंग का काम भी सिखाया। जब मैंने पेंटिंग का काम शुरू किया तो सर ने मुझे एक बात कही थी कि बेटा, जब इंसान रंगों की दुनिया में आ जाता है ना तो वो रंग में ऐसा खेलता है कि रंग में आपने खेलना है। तो जब मैं रंग के अंदर खेलता था तो जब मैं पेंटिंग तैयार करता था तो देखता था क्या से क्या बन जाता था। क्या से क्या बन जाता है। ज़बरदस्त हो गया कि अपने टीचर के कॉल को आपने माइंड में रखते हुए पेंटिंग्स बनाई हैं सारी। बिल्कुल। मैंने आज कितनी स्केचिंग्स एंड पेंटिंग्स बना चुके हैं अंदाज़न? मैंने काफ़ी हज़ारों में काफ़ी पेंटिंग्स तैयार की हैं और मेरी काफ़ी अभी तक भी मैं एक प्रोजेक्ट तैयार कर रहा हूँ। मुझे मुल्तान से ऑर्डर आया लड़की का कि हमारी 2 स्केच तैयार कर दो, और जो कि मैं एक स्केच का 5000 लेता हूँ। और अल्लाह का शुक्र है, अगर मैं डिमांड 5000 की करता हूँ ना किसी से तो मुझे वो 6-7 कोई 10,000, वो कहते हैं आपका काम हमें बड़ा पसंद है क्योंकि वर्क ब्रीक काम करता हूँ और इस अगले बंदे की पिक्चर ऐसी बनाता हूँ कि जो उसने सेंड की होती है उसमें 19-20 का फ़र्क नहीं होता। 19-20 का फ़र्क भी नहीं होता। ज़बरदस्त हो गया, अमेजिंग हो गया। अच्छा, मुझे ये बताएं कि पहले स्टार्टिंग में जब आपने पाँव से लिखना स्टार्ट किया या कुछ भी करना से मुश्किल होती होगी पहले? जब छोटा था तो काफ़ी प्रॉब्लम थी, मैं गिरता बहुत था। मुझे इस चीज़ का पता नहीं था कि मेरे हाथ हैं या नहीं है। तो मुझे घर वालों ने बड़ा सपोर्ट किया, मुझे चलना सिखाया। क्योंकि मैं जब उठता था तो मैं गिर जाता सर के बल। जब मैंने कुछ करने की कोशिश करनी तो मैं ऐसे होता नहीं था।
तो मैं 12-13 साल की उम्र तक तो ऐसे ही अपने पाँव पे खड़ा नहीं हो पाया था। फिर बाद में मैंने ये अपने बाहर की लाइफ को देखा। जब 12-13 साल की एज में हुआ तो मैंने अपने पाँव पे खड़े होके सही तरह दुनिया को देखा और अपने काम को देखा। फिर मुझे एहसास हुआ कि मेरे बाजू नहीं है, पर अल्लाह का शुक्र है मैं तब भी उम्मीद नहीं हुआ, ना सैड हुआ कि मेरे हाथ नहीं है। मैंने कहा हाथ नहीं है तो क्या हुआ, अल्लाह ताला ने जब बनाया है तो कुछ काबिलियत बनाया होगा और मैंने हर चीज़ की है और उसको पूरा किया। में कोई ना कोई खामी है और कोई ना कोई खूबी है, तो हमें खूबियों को तलाशना चाहिए, ना कि हम खामियों को बैठ के पकड़ते रहे और कोसते रहे उस ज़ात को। अल्लाह माफ़ करे। अच्छा मुझे बताइएगा, अब्बास के पेंटिंग, स्केचिंग, ईच एंड एवरीथिंग और इसके साथ साथ गवर्नमेंट जॉब को कैसे लेके चल रहे हैं? मैंने जो गवर्नमेंट जॉब है, मैंने जब मैं 8 में पढ़ा था तो मैंने अप्लाई कर दिया था। काफ़ी जगह पे प्राइवेट बेस में गए, मैंने गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई किया, पर मुख्तलिफ़ जगहों पे मुझे ना रिस्पांस नहीं मिला अच्छा। तो जैसा कि आपको मैं बड़ी मिसाल दे देता हूँ, बल्कि मैंने खुद फैसल मूवर जो ट्रैवल एजेंसी का ऑफिस है, बहुत बड़ी कंपनी है, वहाँ पे मैंने अपने उनको कहा मैंने ग्राफिक डिज़ाइनिंग का काम किया हुआ है, मुझे कोलर ड्रा आता है, मुझे टिकटिंग निकालनी भी आती हैं। तो मैंने कहा मुझे आप टिकटिंग पे दे दो, मुझे शौक था वहाँ पे जॉब करने का। तो उन्होंने कहा हम आपको जॉब तो दे देते हैं यहाँ पे, हमें कोई इतराज़ नहीं आपसे, पर जब आप पाँव से पैसे पकड़ के आप किसी को टिकट दोगे पाँव से और पैसे दोगे तो अगला बंदा देख के एतराज़ करेगा। तो उन्होंने कहा हमें आपसे इतराज़ नहीं है, क्योंकि आपको अल्लाह ने बनाया है, आपका हक है इस चीज़ पे, आप काम कर सकते हैं। पाँव से पैसे पकड़ना इतनी बड़ी अहमियत नहीं है, क्योंकि आपने कुरान पाक भी सारा पढ़ा हुआ है, मैंने स्कूल की किताब भी पाँव से पढ़ी है, अल्लाह का नाम भी खुद पाँव से लिखा हुआ है। जबकि मुझे मेरे उस्ताद ने सिखाया कि आपको इस चीज़ में गुनाह नहीं है, आपका यही हाथ है और यही पाँव है। ज़बरदस्त हो गया, अमेजिंग। मतलब इस तरह के लोग आज भी एग्जिस्ट करते हैं जो इस तरह की घटिया बातें, मतलब वो सोचते हैं कि लोग ऐसा समझेंगे लेकिन उनको प्रमोट, लेकिन आप तो माशाल्लाह काफ़ी अच्छी सीट पर है, गवर्नमेंट जॉब भी है पास, ज़बरदस्त हो गया। अच्छा मुझे बताएं कि एक पेंटिंग या फिर एक स्केच कितनी देर में बना लेते हैं? मुझे एक स्केच तैयार करूं तो स्केच पे काफ़ी टाइम लगता है, तो हमें 10 दिन का टाइम देते हैं आगे कस्टमर को। तो मैं आगे घर में रिलैक्स होकर तैयार करता हूँ, ये नहीं कि यार उन्हें मैंने पैसे देने ने, मैंने जल्दी जल्दी करना है, वो नहीं मैं चीज़ सोचता, मैं काम अगले को देता हूँ। आपका काम तसल्ली बख्श किया जाएगा। बिल्कुल तसल्ली बख्श होता है और काम अच्छा होता है, देखने वाला भी रह जाता है कि कोई काम हुआ है मेरे पास। अच्छा ज़बरदस्त हो गया। अच्छा सबसे फेवरेट पेंटिंग आपकी कौन सी है? मेरी स्केचिंग पेंटिंग का मज़ा आता है, क्योंकि उस पर सिंपल पेंसिल फेर के उसको ब्लैक में तैयार करने का जो मज़ा आता है। और उसके बाद अगर रंगों के पास आऊँ तो मैं, मेरे टीचर्स की मुझे बात याद आ जाती है कि मैं जब कोई ऑयल पेंटिंग वाली पेंटिंग करता हूँ तो उसका अपना ही मज़ा है। हाँ ज़बरदस्त, अमेजिंग। अच्छा मुझे ये बताएं कि ये पेंटिंग एंड स्केचिंग आप तो करते ही हैं, इसके अलावा कोई घर में खाना शाना भी कभी ट्राई किया? खाना शाना खुद मैं खाता हूँ, पाँव से खाता हूँ, सारे काम अपने खुद बनाना? करता हूँ। बनाने का चाय वगैरह बना लेता हूँ, और एक बार रोटी भी ट्राई की थी, पाँव अच्छी तरह पानी से धो के हर चीज़ करके, तो उसमें भी कामयाब हो गया था। ज़बरदस्त हो गया। कोई साइकिल मोटरसाइकिल सुइकल तो नहीं चलाते हो? क्या कहते हैं उसमें, क्या कहते हैं यार, मौत के कुएं में? नहीं नहीं, वो काम नहीं मैं करता। अब मैं दूसरी मोटरसाइकिल ही नहीं चला सकता, तो मौत कुएं कुएं वाली बाइक क्यों चलानी है। इट वॉज ऑफ फन एट ऑल। अच्छा मुझे बताएं अब्बास साहब, मज़ीद आप क्या क्या फ्यूचर में करना चाहते हैं और क्या सोचा हुआ है, कहाँ तक जाना है? पेंटिंग स्केचिंग को आगे लेके जाना है या फिर कोई और ख्वाब है? मैं बेसिकली सारे काम कर चुका हूँ, अल्लाह का शुक्र है, जो मुझे चाहिए था मुझे मिल गया। इंसान को एक गवर्नमेंट जॉब चाहिए होती है और एक फ़न चाहिए होता है, जो कि मेरे पास दोनों है। जिसको व्हीलचेयर चाहिए उसको बड़ी ज़लालत होती है व्हीलचेयर लेने में, गवर्नमेंट की लेवल पे उनको कोई सहूलियात नहीं दी जाती। मुझे अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से कोई सहूलत नहीं नहीं मिली। देखी। अच्छा मुझे बताएं, गवर्नमेंट से तो आपको नहीं मिली, आम लोग भी काफ़ी क्रिटिसाइज़ करते हैं, मतलब ये कि वो बोलने से पहले सोचते नहीं कि आपको भी इन सारी चीज़ों का सामना करना पड़ा है। मुझे काफ़ी इस चीज़ पे हुआ था, क्योंकि मैं बाइक नहीं चला सकता, ट्रांसपोर्ट का मुझे खुद मसला है। मैं आने जाने के लिए मुझे ऊबर इन ड्राइव करवानी पड़ती है, अभी नेट ना हो लाइट ना हो तो फिर मुझे लोकल सफ़र करना पड़ता है। जाके लोकल सफ़र करने से मुझे बड़ा नुकसान होता है, क्योंकि मेरी पॉकेट से पैसे निकाल लिए जाते हैं लोकल सफ़र करते वक्त। लोग इस तरह से जेब काट लेते हैं। बिल्कुल, लोग हेल्प करने की बजाय जो है वो लूटते हैं। वो हेल्प तो मुझे अल्लाह का शुक्र है कभी ज़रूरत नहीं पड़ी किसी को कहने पर अगर मुझे मेरा अर्जेंट बाहर कोई फ़ोन आ जाता है, पॉकेट में से मोबाइल निकाल के अगर मैं कान पे रखता हूँ तो मेरी जेब में से अगर पैसे गिर जाते हैं, अगले बंदे ने ये नहीं देख के कहना कि आपके पैसे गिर गए हैं या आपकी कोई चीज़ गिर गई है। ऐसे मेरा एक बार मोबाइल भी निकल चुका हुआ है और मेरी काफ़ी पेमेंट भी गिर चुकी हुई है।
तो आप क्या इसका सोल्यूशन देखते हैं, क्योंकि और भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनके साथ सेम सिचुएशन चल रही होगी, तो आपने क्या सोचा कि इसका क्या सोल्यूशन हो सकता है? मैं इस पे ये चीज़ चाहूँगा कि गवर्नमेंट से मैं अपील कर रहा हूँ कि मुझे कुछ ऐसा एक अदारा बना के दिया जाए गवर्नमेंट के लेवल पे कि इन लोगों को एक तो मुझे ट्रांसपोर्ट का उसमें पहले मसला हल किया जाए, और दूसरा कि जहाँ पे मैं उस जगह पे बैठूँ वहाँ पे मजदूर बच्चों के लिए ओनली मजदूर बच्चों के लिए काम किया जाए, ताकि मिनिस्टर लेवल पे मैं किसी को भी कहूँ कि भाई इस बच्चे को व्हीलचेयर चाहिए, व्हीलचेयर पहुँचाई जाए, जिसको शादी का मसला है उसने शादी करनी है उसकी शादी करवाई जाए और गवर्नमेंट उसको सपोर्ट करे। मुझे इस चीज़ पे फोकस है मेरा अब पूरा कि आज मैं मुश्किल में हूँ तो कल को मुझे ना हो। इतनी मेहनत करते हैं फिर भी टिकटॉक पे आते हैं, इतनी- टिकटॉक का सहारा क्यों लेते हैं? इतनी मेहनत करके टिकटॉक पे आने का मकसद ये है कि लोगों को अच्छा मैसेज देना, ताकि जो मैं काम कर रहा हूँ मैं अपनी पूरी दुनिया को दिखाऊं, अपने फ्रेंड्स को दिखाऊं जो जो इस चीज़ को देख रहा है, ताकि उसको एक सबक भी मिले और एक काम करने का हुनर भी मिले। बहुत शुक्रिया अब्बास साहब, आपके कीमती वक्त का। एंड पे कोई पर्सनल मैसेज देना चाहिए? मैं यही कहना चाहूँगा कि मेरा टिकटॉक का अकाउंट राजा अब्बास 215 के नाम से है, आप उधर जाएं, आप विज़िट करें, आपको बहुत मोटिवेशनल बातें भी मिलेंगी और बहुत अच्छे अच्छे मैसेज भी मिलेंगे। और पेंटिंग करने के लिए मेरा नंबर है 0344346046 आप मेरे से रब्ता करें। आप इकबाल टाउन में मेरे पास आर्ट गैलरी में आएँ। जितनी भी मेरी माई बहनें जो भी अगर जिसके पास पैसे सीखने के लिए पैसे भी नहीं है, मैं आपको उसको फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाऊंगा और मेरे पास आएँ और काम सीखें और काम करें। बहुत शुक्रिया अब्बास साहब आपके कीमती वक्त का, और इतना अच्छा इन्होंने मैसेज दिया है। खुद भी एक मोटिवेशनल स्टोरी है और दूसरों को भी मोटिवेट कर रहे हैं कि अगर आपने पेंटिंग एंड स्केचिंग मेरी तरह सीखनी है तो मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाऊंगा। इतनी बड़ी ऑफ़र, और आपका वाकई बहुत बड़ा दिल है और माशाल्लाह से बहुत अच्छी सोच है इनकी। वीडियो आपको कैसी लगी, इनकी पेंटिंग स्केचिंग कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ अपनी मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।